नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक सोच। चुनाववाद को चैलेंज करता हूँ। बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो किस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। कुमार करता हूँ, बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो किस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट। चुनाव जीतनी है तो बैलेट पेपर से करा के देखें। बीजेपी एक सीट भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर जो बीजेपी एक भी सीट चुनाव जीत जाती है तो मैं अपने मोछे नहीं रखूंगी, अपने सर गर्दन से हटा दूंगी। अगर जो चुनाव आयोग को भी ये लगता है कि बीजेपी सही है तो वो ईवीएम को हटा के चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाएं। इसके बाद अगर जो बीजेपी एक सीट भी अगर जो जीत जाती है तो मैं अपना चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक छोटे सिपाही कह रहे हैं। मोदी का सिर्फ एक ही है कहना, 4 रोटी में से 1 रोटी फेंक दो कुत्ते को और बाकी रोटी अपने रख लो। ये हम लोगों नहीं, ये बीजेपी का दिखावा है कि बीजेपी ये कर रहे हैं ऐसे काम। 4 रोटी खुद के रख लो, 1 रोटी का टुकड़ा दे दो ताकि जनता ये शक न करे चुनाव आयोग की अपनी ही है। ईडी और सीबीआई सभी तो अपने हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना राहुल गांधी के छोटे सिपाही का है। चुनाव आयोग के और कई मामले में ये भी खुलासा आया है कि चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं। चुनाव प्रशासन जब उनकी बूथ पर ड्यूटी दी गई थी तो उस बूथ पर वो क्या कर रहे थे, ये सभी आरोप कांग्रेस की नेता लगा रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर और ईडी और सीबीआई पर। ये सभी चुनाव में जितने प्रशासन थे उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उस दौरान वो कहाँ थे जब चुनाव के बाद और वोटिंग पड़ने के बाद जब बूथ पर से ईवीएम जब आती है ऑफिस में तो गणना के लिए जब खुलती है तो उस ईवीएम का सील पैक नहीं रहता, उस ईवीएम का सील पैक टूटा हुआ रहता है। और ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ ईवीएम तो लापता हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उसे समुद्र में दफना दिया गया या मिट्टी खोदकर उस मिट्टी में डाल दिया गया कि ताकि आप दफन हो जाओ। और यहाँ वही ईवीएम को लाया गया है जिसमें बीजेपी के अधिक वोट हो और कांग्रेस की कम वोट हो। ये ईवीएम आया है, ये वीडियो आप खुलासा है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में किस तरह ईवीएम ये सील पैक नहीं है और इनकी सील पैक होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में राय जरूर रखिएगा। और एक दावे ये भी कह रहे हैं जो बीजेपी अब जिनके सहारे चुनाव लड़ते थे, बीजेपी जिन एजेंडों को आगे उतारते थे अपनी चुनाव प्रचार के लिए, उस बीजेपी के एजेंडा और चुनाव प्रचार ने अब मोर्चा ऐसा खोल दिया है कि बीजेपी के हालत ख़राब कर देंगे। ये सुनिए आप लोग, ये बाबा क्या कह रहे हैं। चुनाव नतीजा है, इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, क्या चाहते हैं अब आप? हमें जो चाहना था, हमने आज सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिलके चुनाव आयोग के खिलाफ जो कंप्लेनें थी वो दे दी है। अब कहीं ना कहीं इस पर हम अनुरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब से, जिन्होंने कहा था कि ऐसा चुनाव आयोग हमें चाहिए जो कि प्रधानमंत्री पे भी अगर कोई गलत आरोप आए तो वो कर सके। अब चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? चुनाव 3 राज्यों का फिर से होना चाहिए। जो कंप्लेनें चुनाव आयोग को दी गई थी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने चुनाव कराया, इसमें सरासर गलती चुनाव आयोग की है। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें न्यायालय में भरोसा है कि चंद्रचूड़ साहब मुकदमा इस बात को सुनेंगे। हमारे पास 24 वीडियो, एक
127 पेज अलग, 36 पेज अलग, कुल मिला के 532 पेजों की वो पूरा डाटा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सांठगांठ से मामला है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सबूतों के आधार पे चुनाव फिर से कराएंगे। जो भी दागी और दोषी मंत्री होंगे, चाहे वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कोई भी हो, वो उनको जेल में डालने का काम करेंगे। कहाँ चाहते हैं चुनाव? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश नंबर 1 करवाइए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये चुनाव फिर से होने चाहिए। ईवीएम को लेकर क्या है? ईवीएम, देखिए ईवीएम में धांधली नहीं हुई है, ईवीएम गायब ही कर दी गई है। अपनी ईवीएम रखी गई है, इन्होंने अपनी ईवीएम रखी है, वो ईवीएम गायब कर दी जो कांग्रेस की वोट में थी। इसमें धांधली हुई है, इनके सबूत हमारे पास है। बहुत जल्दी आपके चैनल में ही सुप्रीम कोर्ट जाके हम बात करेंगे। 100% चुनाव रद्द हो, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और बैलेट पेपर से चुनाव। ये बाबा कह रहे हैं कि 24 से ज़्यादा मेरे पास वीडियो है जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी के लोग, अमित शाह, मोदी जी सभी उसमें शामिल हैं और 500 से ऊपर मेरे पास पेपर है जिसमें ये गलत चीज़ें हैं सभी। ये वो अपना प्रूफ लेकर, वो अपना आईडी लेकर हाई कोर्ट में वो अलर्ट कर दिए हैं, वो अपना जारी कर दिए हैं बयान को। वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि 3 राज्यों में फिर से ये चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग के भी वो अपना पत्र भेज दिए हैं कि फिर से चुनाव हो जाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़। यह मेरा कहना है कि अगर जो होती है वोट फिर से, तो 3 राज्यों में नहीं, पूरे 4 राज्यों को वोट किया जाए ताकि ये खुलासा चल सके कि कहाँ कितने सीट है और किसकी जीत हुई है। अगर जो ये चुनाव आयोग के, अगर जो उनके पास इतनी है एबिलिटी, तो वो अपना चुनाव कराएंगे। और मेरे को ये लगता है कि अगर जो चुनाव फिर से होता है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के और कुछ हमारे सत्ता में बैठे सरकारों की ये दलाली होगी। जो हम कहें वो होगी, आप लोग जो कहें वो हो सकता है। इतना ही नहीं, आप जब बीजेपी के कोई सा सीट या कोई सा विधायक, कोई सा सांसद अगर जो 28 वोट से वो हार जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत रिकाउंटिंग का वो अपना दावा ठोकते हैं और काउंटिंग करवाते हैं फिर से दोबारा। लेकिन जब कांग्रेस की एक विधायक 28 वोटों से हार जाते हैं, एक सांसद 28 वोटों से हार जाते हैं, तो चुनाव आयोगों के सीधा कह देना रहता है कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। जब देखिए इस वीडियो में जब कांग्रेस की एक सांसद जब 28 वोट से हार जाते हैं तो उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर जब रिकाउंटिंग का मांग करते हैं तो वहाँ पर दौड़ा कर पीटा जाता है और पुलिस के द्वारा भगाया जाता है कि रिकाउंटिंग नहीं होगा। अरे भाई, जब बीजेपी का लोग अगर जो जीत जाते हैं 28 वोट से या हार जाते हैं 28 वोट से, तो उनके लिए रिकाउंटिंग हो सकता है, तो अदर पार्टी और अन्य पार्टी के लिए रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चुनाव ये तो सबकी है बराबर, और चुनाव योग्य भी सबके लिए बराबर काम करेंगे। जब चुनाव योग्य ऐसे काम करेंगे एक पार्टी के लिए, तो बाकी पार्टी किस लिए रहेंगे? जब विपक्ष के मामले में कोई बोलेगा ही नहीं और सत्ता के मामले में कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर पार्टी और देश कैसे चलेंगे? इतना ही नहीं, और इनके कहना है रवि कुमार जैन जी का कि मेरे जब बात हुई चुनाव समय, जब वो बीजेपी के कुछ दोस्तों से, तो खुद को उनके विश्वास नहीं हुआ कि मैं कब ऐसे इतने वोटों से जीत जाऊंगा। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के मंत्री को ये बात नहीं जम रही है कि उनको ये इतना वोट से जीत सकते हैं, उनको विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये घोटाला है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उपेंद्र कुमार, बिहार से, आप सभी को जय हिंद।